नारायण करता हुआ नारद जी महाराज भगवान के धाम को चले गए। विष्णु भगवान के द्वार पर जैसे ही पहुंचा तो आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु द्वार पर मिल गए। जैसे ही द्वार पर मिले तो भगवान ने स्वागत किया। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया। बहुते दीनन कीन मुनि दाया। हे मुनि, हे नारद जी, आप बहुत दिनों बाद आज बैकुंठ आए हो। भाई कहां घूमने गए थे? भगवान का इतना पूछना हुआ और नारद जी ने अपनी कथा सुना दी। भगवान जी, मैं गया था उत्तराखंड हिमालय में। फिर बोले वहां क्या हुआ? भजन किया आपका। बोले फिर बोल कामदेव आ गया। फिर बोले मैंने काम को जीत लिया। हे मेरे भगवान, काम को ही नहीं, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। भगवान बोले नारद जी कैसी बात करता है? तेरा जो नाम लेते हैं नारद, वो काम और क्रोध को जीत जाते हैं। तुमने जीत लिया है तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है। तुम्हारा तो नाम लेने वाला काम को जीत जाता है। तो तब नारद जी को थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ा। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ है। नारद कयहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, मेरे में क्या सामर्थ्य है कि मैंने काम को जीत लिया? सब तुम्हारी कृपा से जीता। भगवान बोला, अभी तक तो तू बोल रहा था कि मैंने जीत लिया, अब तो तेरी भाषा ही चेंज हो गई। बोले प्रभु आपकी कृपा से। कभी कभी होता है ना कि लोग बड़े बड़े काम करते हैं और चारों तरफ से लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। भाई तुमने तो ये करके दिखा दिया, किसी ने नहीं किया। तब औपचारिकता में कहना पड़ता, बोले सब आप सबका आशीर्वाद से हुआ। तो वही बात नारद जी ने की। पहले तो कहा कि मैंने किया, तो जब भगवान ने भी प्रशंसा कर ली कि तुमने किया, तुम तो धन्य हो, तो नारद जी को कहना पड़ा आपकी कृपा से। झूठा भोग भगवान को लगा रहा है नारद। समय बीता महाराज, नारद जी अपने घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंच नहीं पाया कि रास्ते में एक घटना घट गई। देखो नारद जी को अभिमान था, तो भगवान ने पहले चेक किया कि इसका कैसा अभिमान है। देखो भाई, फोड़ा हो गया शरीर पर, तो तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब से कहा भाई देखो फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर साहब क्या करता है? चेक करता है फोड़े को, फोड़ा कैसा है। यदि दवाई से ठीक होने वाला है तो गोली दे देते हैं। जब देखते हैं कि दवाई से ठीक होने वाला नहीं है तो डॉक्टर साहब, भगवान ने देखा कि नारद जी को कितना अभिमान है, बातों से ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा बातों से ठीक होने वाला नहीं, तो भगवान को लगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन कैसे होता है देखते हैं जरा। नारद जी घर जा रहे थे, घर जाते हुए रास्ते में एक नगर दिख गया। बिरज हो मग बहु नगर, तिहि सत योजन विस्तार। श्रीनिवास फुरते अधिक, रचना 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 विविध प्रकार। रचना विविध प्रकार।
भगवान ने एक ऐसा भवन बना दिया अपनी माया के द्वारा, लिखा है श्रीनिवास पुरते अधिक। श्रीनिवास यानी लक्ष्मी का निवास, लक्ष्मी का जो बैकुंठ है उससे भी बड़ा बैकुंठ, दुगना सुंदर बैकुंठ भगवान ने वहां बना दिया। और जैसे ही नारद जी ने वो बैकुंठ देखा, ऐसा निवास देखा, ऐसा महल देखा, तो नारद जी उस महल के अंदर घुस गया। उस महल के एक राजा हैं जिनका नाम है सील निधि, और उन राजा की एक बेटी है जिसका नाम है विश्वमोही। तो नारद जी वहां चल पड़े। राजा साहब ने देखा है नारद जी आए हैं, तो स्वागत किया, आओ आओ नारद, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। इतनी शुभ घड़ी पर आप मेरे घर में आए हो। अरे हमारे घर में 20 साल की बेटियां हैं, आप जिनको हाथ देखा जरा, जिनका की ब्योनी जुए लगी, आप उसका हाथ देखो। नारद जी ने कहा बुलाओ जल्दी। तो तुरंत नारद जी का स्वागत किया। उस बेटी को राजा ने बुलाया। जैसे ही नारद जी को हाथ दिखाया, तो नारद जी हाथ की जगह उसको का रूप देखने लग गए। देख रूप मुनि बिसति बिसारी, बड़े बार लगी रहे निहारी। लक्षण सुबिलो के भुलानी, हृदय हरस नहीं प्रगति बखानी। हृदय 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 नहीं प्रगट बखानी। रूप देखते ही नारद जी ने हाथ देखना तो भूल गया, उस विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखते, और सौंदर्य देखते देखते 1 घंटा हो गया, लेकिन नारद जी की समाधि लग गई। अब नारद जी मन में सोच रहा है कि ये सुंदरी तो इतनी सुंदरी है कि मैं ही इससे ब्याह करूं, पर हम लोग बाबा हैं, अब बाबा कैसे बोलेगा कि मैं तुम्हारी बेटी से ब्याह करूंगा। तो बाबा के मन में आया तो सही, अंदर से तो आ रहा पर बाहर बोल नहीं पा रहा, कैसे बोल। 1 घंटा हो गया, तब राजा साहब ने हिलाया, अरे नारद जी उठो, क्या हो गया, तुम क्या। तब नारद जी ने कहा, अरे मैं तो कहीं खो गया था। फिर नारद जी के मन में उस कन्या को पाने की इच्छा हुई, तो बोल पड़ी, देखो राजन, आपकी बेटी ना बहुत सुंदर है, और इसके हाथ में लिखा है कि इसको सुंदर ही वर मिलेगा। दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर वर होगा, सुंदर राजकुमार होगा, उसी से तुम्हारी कन्या का ब्याह होगा। इतना ही नहीं, इसका जो पति बनेगा वो अजर अमर होगा। ऐसे इसके हाथों में लक्षण लिखे हुए हैं, और आज नहीं परसों इसका ब्याह होगा, कल को छोड़ कर, ठीक परसों इसका ब्याह होने वाला। ठीक है महाराज, इसलिए कल ही तुम सूचना भिजवा दो कि जितनी भी राजाओं के सुंदर राजकुमार हैं, उनसे निवेदन है कि हमारी बेटी का ब्याह परसों है, जिसको चाहेगी उसको हमारी कन्या वरमाला पहनाएगी, क्योंकि ये उसी को वरमाला पहनाएगी जो सुंदर होगा। अब नारद जी को भी लगा, हम भी इस कन्या से ब्याह करना चाहते हैं, पर हम तो इतने सुंदर हैं नहीं, पर मेरा भगवान बहुत सुंदर है। कौन? नारायण। अगर मेरा भगवान मुझे अपनी सुंदरता दे दे, तो मैं इस कन्या से विवाह कर सकता हूं। तो क्या सोच रहा है मन में नारद जी? घर जा रहा है और मन में सोच रहा है, हरिसन मांगो सुंदरता ही हो है जात गहरोहती भाई। हरिसन मांगो सुंदरता ही
हो है ये जात गहरोहती भाई। आज मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा और मेरा भगवान जो कि बहुत सुंदर है, एक दिन के लिए मुझे मेरा भगवान मुझे अपनी सुंदरता दे देगा। और मेरे भगवान ने यदि मुझे अपनी सुंदरता दे दी तो मैं इस कन्या से ब्याह कर दूंगा, मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। इतना कह करके, क्योंकि मुझे जो है उस कन्या से विवाह करना ही है। पर इस समय मेरा रक्षक मेरे भगवान के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दे रहा। मोरे हित हरि सम नहीं काहू, यह अवसर सहाय सोई हो, यह अवसर सहाय सोई हो, यह अवसर सहाय सोई हो। इतना कह करके नारद जी घर जा रहा था, सो घर जाना भूल दिया, लौट गया और भगवान के पास आ गया। प्रभु से कहने लगा, हे मेरे भगवान, मैं एक कन्या पसंद करके आया हूं और मैंने ही कह दिया कि जो सुंदर होगा ये कन्या उसी के ऊपर वरमाला पहनाएगी, इसलिए हे मेरे भगवान तुम मुझे सुंदर बना दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हंसने लगे, अभी तक तो तुम कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, मेरे सामने कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए मेरे मन में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं, मेरा तो ध्यान उस परम पिता परमात्मा में रहता है। और अभी आकर के कह रहा है कि मैं ब्याह करना चाहता हूं। फिर भगवान हंसने लगे। तो नारद जी ने एक बात बहुत अच्छी कह दी, बोले प्रभु जही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा। ए मेरे भगवान, मुझे तुम सुंदर तो बना दो, पर जिसमें मेरा हित हो आप वही करना। करऊं सो बेग दास में तोरा, मैं तेरा दास हूं, तुम वही करना जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान कहते हैं तू हित की बात कर रहा है, हम तेरा परम हित करने की सोचेंगे। हित की बात कर रहा है, हम अपने भक्तों का कभी अहित नहीं होने देते। हे नारद, जही विधि हो ये परम हित, नारद सुना तुम्हार, वे हम करब नहान कछु बचन मृषान भजा। अरे नारद, तू हित की बात कर रहा है, हम तेरी परम हित करने की सोच रहे हैं। देखो, माँ कहती है ना, बेटा कहता है ना, माँ मेरा हित करना, मेरा कल्याण करना, तो माँ क्या कहती है, बेटा तेरा परम हित करूंगा। पर कभी कभी होता है कि बेटा यदि गलत चीजें मांगे तो माँ बिल्कुल मना कर देती है। बेटा को कितना बुरा लगता है। बेटा कहता है, छोटा बच्चा कह रहा है, माँ मुझे चाकू दे दे, मुझे खेलना है, क्या माँ देती? नहीं देती। बेटा चाहे चीखे, चाहे चिल्लाए, चाहे रोए, और माँ उस समय रोने देती है बेटे को, बिल्कुल भी चाकू नहीं देती है। वही आज नारद जी के साथ हो रहा है। नारद जी कह रहे हैं मुझे सुंदरता बना दो प्रभु। भगवान ने नारद जी को सुंदर की जगह बंदर बना दिया। बंदर का मुख लगा दिया नारद जी के ऊपर और कह दिया कि जा बेटा, मैं तो बहुत सुंदर बने, तू जा तो विवाह करो। किसी से पूछियो मत, दर्पण में देखियो मत। ठीक है प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता। नारद जी चल पड़ा। जैसे ही वहां गया, उस नगर में पहुंचा,
शील निधि राजा की। तब तक वहां कई राजकुमार आ गए थे, बड़े से बड़े सुंदर, और सबके लिए सिंहासन लगाए हुए थे, सब बैठे हुए थे। विश्वमोहिनी आई और एक एक करके एक एक राजा को फैल करती गई। एक को फैल, दूसरे को फैल, तीसरे को, चौथे। इतने में एक सिंहासन पर नारद जी भी बैठा हुआ था। अब वो विश्व सुंदरी सोच रही है कि ये बांदर का खाना है मेरे व्योमायक। तो नारद जी की तरफ देखना तो दूर, गए जाना तो दूर, देखा तक नारद जी की ओर नहीं देखा और आगे चल। आगे उसी सभा में भगवान विष्णु खड़े थे। वो राजकुमारी गई और भगवान विष्णु के गले में माला चढ़ा दी। भगवान ने भी पानी ग्रहण किया और अपने घर लेकर के चल पड़े। बोल नारायण भगवान की जय। शिव जी ने क्या किया कि अपने दो राजकुमारों को, अपने दो गणों को नारद जी के साथ भेज दिया था, जो नारद जी की प्रशंसा कर रहे थे। नारद जी तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। जब उस विश्व कुमारी को, विश्व मोहिनी को भगवान लेकर के गए और सबने कहा कि नारद तुम तो ब्याह करने के लिए आए थे, तुम्हारा क्या हुआ? और किसी ने ये कहा कि नारद जी अपना चेहरा तो देख लो। जब नारद जी ने पानी में, झरोखे में जब अपने चेहरे को देखा होगा तो क्या दिखाई पड़ा कि सुंदर की जगह बंदर बन रखा है। तो सबसे पहले तो शिव जी के गणों को श्राप दी। इन्होंने ये कहा कि नारद तुम बहुत सुंदर हो, जो नारद के बगल में बैठे नारद की प्रशंसा कर, उनको श्राप दिया। हो ये निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसे हो हमें सोले फल, बाहोरे हंसे हो मुनि को, बाहोरे हंसे हो मुनि को। हे राक्षसों गणों, मैं बंदर बना था फिर भी तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि जाओ, तुम दोनों कपटी हो, पापी हो, जाओ तुम दोनों निशाचर बन जाओ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। आज मैं उस भगवान को भी श्राप दूंगा जिस भगवान ने मुझे सुंदर की जगह बंदर बनाया। देहो श्राप की महार हूं जाई। या ये नारद आज मर जाएगा, या ये नारद आज उस भगवान को श्राप दे करके आए। क्यों? बोले जगत मोरी उपहास करही, जो जगत में मेरा मजाक बना करके रख दिया उसने। कह करके नारद जी उठा और चल पड़ा। कहां? भगवान के पास, वैकुंठ में। और जैसे ही भगवान के पास गया, भगवान को तब तक द्वार पर ही मिल गए। और किसके साथ? उसी विश्व मोहिनी के साथ, उसी विश्व सुंदरी के साथ जिससे नारद ब्याह करना चाहता था। नारद जी को और क्रोध, मेरे सामने खड़ा है अभी उसके साथ जिसके साथ मैं ब्याह करना चाहता था। भयंकर क्रोध। पहले तो गालियां देने लगा भगवान को। भगवान जी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे वो मन करो तुम सोई। हे मेरे भगवान, तुम अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, तुम जो चाहे वो कर देते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं स्वतंत्र हूं। पर आज तुम स्वतंत्र नहीं हो। आज ये नारद तुम्हें श्राप देगा। क्या श्राप? बोले तुमने मुझे पत्नी के लिए रुलाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी मनुष्य का शरीर धारण करोगे। और जैसे मैं आज पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, ऐसे तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में रोती फिरोगी। तुमने मुझे बंदर बनाया है मेरे भगवान, तो मेरा श्राप है कि जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करे है कीस सहाय तुम्हारी।
तुमने मुझे कपि बनाया है, इसलिए कपि ही तुम्हारी सहायता करेगा। मम उपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो दुखारी। जाओ, तुम अपनी पत्नी के लिए दुखी होंगे, रोते फिरोगे, ये इस नारद का श्राप है। तो भगवान ने बोला क्या कहा, हे नारद मुझे तेरा श्राप स्वीकार है। साप शीस धर हर से या प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि ली। करस कृपा हर्षि। भगवान जी बली, ए नारद मैंने तेरा श्राप स्वीकार, मुझे तेरा श्राप स्वीकार है, हंसते हुए बोले। और फिर भगवान ने अपनी वो माया दूर की। जैसी भगवान की माया दूर हुई तो फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जैसी भगवान की माया दूर हो रही है तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राज कुमारी। ना तो कोई भवन था, ना तो कोई राजा था, ना कोई विश्व सुंदरी थी, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नारद जी स्वप्न देख रहा था। कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं और सपने में हम चिल्लाने लगते हैं। जंगल में जा रहे हैं, हाथी मिल गया या शेर मिल गया, भागे। जब हम उन्हीं खान वाले दौड़े भागे, शेर हमारे पीछे भागा, और जैसे ही हम भाग ना पाए और शेर ने हमारे ऊपर झपट्टा मार दिया, और जैसे ही झपट्टा मारा हमने कहा गए, ऐसे हमारे आंख खुल गए। जैसे आंख खुले तो हंसी आने लगी। क्यों? बोले ना शेर था ना जंगल था, कुछ भी नहीं था, केवल सोते सोते बेड के ऊपर स्वप्न देख रहा था, अपने में ही चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ। वही हुआ। ना तो कोई विश्व सुंदरी थी, ना कोई राजा था, ना कोई महल था, कुछ भी नहीं था। नारद जी केवल स्वप्न देख रहा था और उस स्वप्न में अपने भगवान को श्राप दे रहा था। भगवान सामने। नारद जी विनती करने लगे, हे प्रभु ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने आपको श्राप दे दिया? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। नारद कह रहा है मृषा हो मम शाप कृपाला, ये मेरे भगवान मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने क्या कहा? मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा नारद तूने जो भी किया है मेरी इच्छा से किया। तुम कह रहे थे कि मैंने काम को जीत लिया, कहां तुमने काम को जीता है? तुम कह रहे थे कि मेरे सामने बड़ी बड़ी स्त्रियां आई, मैंने उनको जीत लिया। बेकार की बातें कर रहे थे। मैंने तुम्हारे सामने विश्व मोहिनी प्रकट की, तुम मुझसे ब्याह करने के लिए तैयार हो गए। कहां तुमने काम को जीता है? धिक्कार है तुम्हारे लिए। तुम कह रहे थे कि मैंने क्रोध को भी जीत लिया। हे नारद तूने कहां क्रोध को जीता है? तूने तो अपने भगवान को ही श्राप दे दिया, मुझे ही श्राप दे दिया। कहां तूने काम को? तू तो शिवजी की बराबरी कर रहा था, तो शिवजी की बराबरी कर रहा था। जो मेरा इष्ट है, जो मेरा भगवान है, तो मेरे शिवजी की बराबरी कर रहा था कि मैं शिवजी से आगे चले गया। अरे मेरे बाबा की बराबरी क्यों करता है? तूने, मेरे बाबा ने तो क्रोध और काम को सचमुच जीता था। तेरी क्या औकात है? तूने तो ब्याह करने के लिए तैयार हो गया। तू कह रहा था कि मैं एक क्लास आगे हूं, तूने मुझे ही क्रोध दे दिया। न तू काम जीत पाया, न तू क्रोध जीत पाया। तू कहां शिव जी की बराबरी करता है रे? जा यहां से। नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ, मेरा भगवान मुझे डांटे। बोले हे प्रभु माफ करे, माफ, मेरी गलती पर ध्यान मत दे।
मेरे मन में बहुत रोष है, दुख है, अब ये दुख शांत कैसे होगा? तो भगवान नारायण बोलना क्या बोले, अपने दुख को शांत करना है नारद, तो जाओ शिव जी के मंत्र के नाम का तप करो, शिव जी का तप करो, और जब तक शिव जी प्रसन्न ना हो जाए, तुम्हें माफ ना करे, तब तक तप करते रहो। जपहु जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरंत विश्रामा। तो मेरा जाप मत करो, तुम अब शिव जी का जाप करो, जिन भगवान का जप ध्यान मैं करता हूं। जाओ तुम मेरे मुनि महादेव का ध्यान करो, तब तुम्हारे हृदय में विश्राम। नारद जी चले गया। कहने का तात्पर्य यह था कि नारद जी ने शिव जी को नीचा दिखाया, इसलिए भगवान नारायण ने उसके साथ ऐसा किया। इसलिए शिव और नारायण अलग नहीं हैं, ये दोनों ही एक हैं। अगर कोई इनमें से एक की भी निंदा करता है तो एक दूसरे उसको दंड देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब नारद जी जा रहे हैं और शिव जी के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, तो आइए हम भी संकीर्तन करेंगे। आइए शिव नाम का संकीर्तन, और उसके बाद बोले शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। भोले बाबा, भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारो रूप बस्योच मन मा। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारो रूप बस्योच मन मा। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारो रूप बस्योच मन मा। भोले बाबा तुम्हारी कसम, बस्योच मन मा। तुम्हारो रूप बस्योच मन मा। तुम्हारो रूप बस्योच मन मा। बस्योच मन मा। तुम्हारो रूप बस्योच मन मा। जय हो भोले शंकर। तुम्हारो रूप बस्योच मन मा।
तुम्हारा भुलन चंद सजो मधमा चंद सजो मधमा तुम्हारा भोला चंदा सजो चा चंदा सजो भुलन चंद सजो चंदा सजो चा भोला चंदा सजो चा चंदा सजो भुलन चंद सजो चंदा सजो चा भोला चंदा सजो चा चंदा जय चंदा की छई कसम तुमर रूप बसुच मन चंदा की छई कसम तुम्हारा रूप बसो चमन मत चंदा की छन कसम तुमर रूप बसुच मन तुम चंदा की कसम तुम्हारा रूप बसो चमन हे नारायण हे भोले हे बाबा शंकर